स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच सिविल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पत्थरों के संदलन के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि पत्थरों का संदलन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पत्थरों का संदलन होता क्या है। हमें पता है पत्थर हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। रॉक से जो हम लोग पत्थर तोड़ते हैं वो बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक, अब उस बड़े बड़े साइज को पत्थर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से तो यूज नहीं कर सकते। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ते हैं। पत्थर को तोड़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संदलन बोलते हैं। तो समझ गए होंगे। अब इस पत्थर को तोड़ने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया यूज होती है, उस प्रक्रिया के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले स्टेप में हम लोग पत्थर को तोड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संदलन। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है द्वितीयक संदलन का। उसके बाद होता है तृतीयक संदलन का। जब हम लोग पत्थर को सबसे पहले प्राथमिक संदलन में तोड़ेंगे, अगर हमें दूसरे स्टेप में ले जाना, अगर और छोटे साइज के पत्थर चाहिए तो हम लोग उसे द्वितीयक संदलन में ले जाएंगे। प्राथमिक संदलन से द्वितीयक संदलन में पहुंचने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर। ठीक, तो ये आगे यही सब इसमें लिखा गया है पीडीएफ में। तो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्राइमरी क्रशिंग क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। इस संदलन में पत्थर को हम लोग 75 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर के माप में तोड़ते हैं। जो प्राथमिक संदलन होता है इसमें हम लोग बड़े बड़े पत्थरों को किस साइज में तोड़ते हैं, 75 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर के माप में तोड़ते हैं। और प्राथमिक संदलन जब होता है इसके लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो प्राथमिक संदलन में हम लोग जबड़ा संदलक यूज करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जॉ क्रशर। और उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट प्राथमिक संदलन में हम लोग यूज करते हैं संघट्ट संदलक होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैक्ट क्रशर। उसके बाद परिभ्रमी दलित्र भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसे रोटेटरी क्रशर भी बोलते हैं। घन चक्की भी यूज करते हैं, जिसे हैमर मिल बोलते हैं। तो प्राथमिक संदलन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके नाम हैं जबड़ा संदलक, संघट्ट संदलक, परिभ्रमी दलित्र और घन चक्की। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक संदलन को पूरा करते हैं। प्राथमिक संदलन पूरा होने के बाद अगर और छोटे साइज के पत्थर चाहिए तो हम लोग किस पे जाते हैं, द्वितीयक संदलन में जाते हैं। तो द्वितीयक संदलन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस संदलन में जो पत्थर के साइज होते हैं, किस माप में हम लोग तोड़ते हैं, वो साइज होता है 50 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर के बीच में द्वितीयक संदलन में हम लोग पत्थरों को तोड़ते हैं। अब द्वितीयक संदलन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो द्वितीयक संदलन में हम लोग बेलन संदलक यूज कर सकते हैं, शंकु संदलक यूज कर सकते हैं और घन चक्की यूज कर सकते हैं। तो द्वितीयक संदलन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है पत्थरों का संदलन करने के लिए, यानी कि स्टोन्स का क्रशिंग करने के लिए, वो है रोल क्रशर, कोन क्रशर और घन चक्की। अब जब सेकेंडरी क्रशिंग हो जाता, अगर उससे भी छोटा यानी कि 5 mm से भी छोटा साइज का अगर हमें पत्थर चाहिए तो हम लोग किस पे जाते हैं, टर्शीरी क्रशिंग में, यानी कि तृतीयक वाला स्टेप होता है। टर्शीरी क्रशिंग में हम लोग क्या करते हैं, इस संदलन में जो पत्थर का साइज होता है वो कितना होता है, 5 mm से कम होता है। और तृतीयक संदलन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गुलिका चक्की, बेलन चक्की एवं छड़ चक्की। अब संदलक होता क्या है, संदलन क्या होता है हम लोग पढ़ लिए। संदलन क्या होता है, पत्थर के तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संदलन बोलते हैं। अब संदलक क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, संदलक बोलते हैं। पत्थर के तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संदलन बोलते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, संदलक यानी कि क्रशर बोलते हैं।
यही लिखा गया इसमें, जिस मशीनों से पत्थर को तोड़ते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संदलक बोलते हैं, तथा तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संदलन यानी कि क्रशिंग बोलते हैं। अब मुख्य संदलक जो हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी डिटेल में पूछा जा सकता है। बीटीई यूपी के एग्ज़ाम में, बीटीई यूपी के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जा सकता है जबड़ा संदलक क्या होता है 5 नंबर में। जो इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का लिमिट होता है, मतलब मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन कितना हो सकता है, 5 नंबर का ही हो सकता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जो मुख्य संदलक हैं यानी कि जो पत्थर तोड़ने के मुख्य उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य उपकरण हैं जबड़ा संदलक, बेलन संदलक, घन चक्की और गुलिका चक्की। इनके बारे में मैं पढ़ूंगा, इसका आगे डायग्राम कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ये क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अच्छे संदलक की विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो अच्छे संदलक होते हैं वो कैसे होने चाहिए, संरचना मितव्ययी हो, यानी कि वो क्या हो, ज़्यादा महंगे ना हो। अगर उनको हम लोग यूज करूँ तो उसके लिए क्या हो, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, यानी कि इकोनॉमिकल हो, जिसमें ज़्यादा पैसे ना खर्च हो, ऐसे संरचना होनी चाहिए, ऐसे क्रशर होने चाहिए। अगला है लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता। जो हम लोग क्रशर यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी जो उपकरण यूज करेंगे वो कैसे हो, काफ़ी समय तक चले, मतलब उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, जो काफ़ी सालों तक वर्क करते रहें। अगला है प्रति टन उत्पादन में बिजली की खपत कम हो। अब इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे या पेट्रोल वगैरह से चलाएंगे, ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करें, ठीक, ज़्यादा ईंधन ना खाए, इसका मतलब यही है। उत्पादन की प्राप्ति सही आकार में, मतलब जो उससे आउटपुट मिले वो लार्ज अमाउंट में मिले, तो ये अच्छे क्रशर की विशेषताएं हैं, हमें पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या है, जबड़ा संदलक का डायग्राम हमें दिखाया गया है। जबड़ा संदलक में हम लोग करते क्या हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जबड़ा संदलक में क्या करते हैं। इसमें देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या बनाया गया है, जबड़ा संदलक, और यह एक प्राथमिक संदलक है, हमें पहले ही पता है ये क्या है, प्राइमरी क्रशर है। इसके द्वारा सभी प्रकार के कठोर से कठोर पत्थरों को संदलित किया जा सकता है। इसमें पत्थर को तुड़ाई अधिक दाब पर होता है। जो जबड़ा संदलक होता है इसमें जितने भी कठोर से कठोर पत्थर हों उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ये कौन सा क्रशर है, प्राथमिक क्रशर है, ये पता होना चाहिए, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, 2 जबड़े लगे होते हैं जो क्या होते हैं, लोहे यानी कि मैग्नीज के बने होते हैं, मैग्नीज इस्पात। तो एक जबड़ा ये है, दूसरा जबड़ा ये है। एक जबड़ा इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, इस वाले जबड़े को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। देखो लिखा भी गया है, ये कैसा जबड़ा है, अचल जबड़ा। और इस जबड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेट कराते रहते हैं, यानी कि ये चल जबड़ा होता है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर डालते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग रोटेट करवाते हैं, यानी कि इसे क्या करते हैं, यांत्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से ये जबड़ा क्या हो जाता है, चलने लगता है और ये फिक्स रहता है। और यहाँ पर जब पत्थर डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जबड़े जो होते हैं उस पत्थर को दबाते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। तो यही होता है। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, जिस साइज़ में हमें पत्थर चाहिए होते हैं, यानी कि 75 mm से 250 mm के बीच हम लोग पत्थर को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही होता है जबड़ा संदलक। इनके बनावट के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, यह इसका शीर्ष जो होता है वो आयताकार होता है। खदान से निकले पत्थरों को स्वचालित बेल्ट द्वारा मुख पर पहुंचाने की व्यवस्था होती है, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को पहुंचाते हैं। और इसमें इस्पात के क्या बने, इस्पात के 2 जबड़े लगे होते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए, जिसका एक जबड़ा क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, चलायमान होता है। यही होता है अपना जॉ क्रशर, जिसे हम लोग जबड़ा क्रशर बोलते हैं, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, जबड़ा क्रशर बोलते हैं या जबड़ा संदलक बोलते हैं, ठीक। तो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्या है, इसमें चालक पहिया है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाते हैं।
तो आप लोग समझ गए जा क्रशर के बारे में। अगला जो क्रशर है उसको देख लेते हैं। अगला क्रशर है रोल क्रशर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोल क्रशर भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, ढलवा लोहे के मजबूत खोल के अंदर इस्पात के दो बेलन लगे रहते हैं। ये क्या है, इस्पात के दो बेलन इसमें लगे हुए हैं जो अलग अलग धुरी पर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। पत्थरों को शीर्ष से डाला जाता है जो बेलन के बीच पिसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बेलन सामान्यतः दांतेदार हो सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, दो बेलन होते हैं। बेलन किसके बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। और ये जो बेलन होते हैं इनका जो रोटेशन होता है एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर पहला इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और जो इस्पात के बने होते हैं, ठीक, इसके यहाँ ऊपर वाले शीर्ष से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को डालते हैं तो ये क्या करता है, पत्थर को तोड़ता है। तो यही रोल क्रशर का काम होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्रशर कौन सा है, उस क्रशर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्रशर है वो है गुलिका चक्की। ठीक, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा इमेज इसमें दिख नहीं पा रहा है। तो कुछ इस तरीके से होता है जिसे हम लोग बाल मिल भी बोलते हैं। सॉरी, ये गुलिका चक्की नहीं होता, ये क्या होता है, बाल मिल होता है। ठीक, ये क्या होता है, इस क्रशर का क्या नाम है, बाल मिल। जो पहला बताया था क्या होता है, जबड़ा संदलक। दूसरा क्या होता है, बेलन संदलक। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाल मिल बोलते हैं। यह बेलनाकार स्टील सिलेंडर का खोल होता है। ये बेलनाकार स्टील सिलेंडर का खोल होता है जिसके भीतरी भाग में सख्त पदार्थ का स्तर चढ़ा रहता है। बेलन के खोखले वाले भाग में क्या होता है, 50 से 125 mm डायामीटर का, इसके जो खोखले वाले भाग होते हैं इसमें क्या होता है, 50 से 125 mm डायामीटर के क्या होते हैं, बॉल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, बॉल होते हैं, इसके खोखले वाले पार्ट में लगे होते हैं। और जो कि मैग्नीज इस्पात के होते हैं। ये जो बॉल होते हैं इसके अंदर, ये इस्पाती गोले यहाँ पर दिखाया गया इमेज में, इसके अंदर भरे रहते हैं। ये इनका जो साइज होता है क्या होता है, 50 mm डायामीटर से 125 mm डायामीटर का। और ये इसका क्या होता है, ग्राउंड लेवल होता है। ठीक, ये ग्राउंड लेवल होता है। यहाँ पर एक बेलनाकार खोल होता है। ठीक, अब इस बेलनाकार खोल में क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, छिद्र है। और इसी के अंदर क्या होता है, बॉल होता है। और ये क्या होता है, छिद्र देख लिए। अब जिसमें छिद्र बना होता है उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, चालनी यानी कि सीप बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब रोटेट करवाएंगे, इसके अंदर जो बाल है ये भी क्या करेगा, ये बाल भी रोटेट करेगा जब इसको रोटेट कराएंगे। और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पत्थर को डालते हैं और इसको रोटेट कराते हैं। जो बाल होते हैं 50 mm से 125 mm के इस्पात मैग्नीज के बने होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, पत्थर से टकराते हैं। और पत्थर से टकराते हैं तो पत्थर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और पत्थर इस छिद्र से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पत्थर बाहर निकल जाते हैं, यही इसका क्या है, निकास द्वार। ये अपना क्या हो गया, बाल मिल। तो बाल मिल के बारे में जान गए। ठीक, ये तीन थे, तीन का इमेज में दिखा दिया आप लोगों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है अपना चल पट्टी। चल पट्टी का यूज क्या होता है मैं बता ही दिया पहले। अगर सिंपल शब्दों से अपने पास क्या होता है, पहले स्टेप में हम लोग प्राथमिक संदलन करते, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते, द्वितीयक संदलन करते, और अगर उससे भी छोटे पत्थर चाहिए होते तो हम लोग तृतीयक संदलन भी करते हैं। तो हमें क्या करना होता, पत्थर को प्राथमिक संदलन से द्वितीयक संदलन में पहुंचाना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसी का नाम होता है चल पट्टी। तो समझ गए होंगे आप लोग, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है, बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जैसे गिट्टी, बालू, कंक्रीट इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चल पट्टी यूज करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर।
दूसरा पॉइंट इसमें जो है उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदानों से पत्थर सीधे क्रशर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जो बेल्ट कन्वेयर होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक संदलन से बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से पत्थर को सेकेंडरी क्रशर में पहुंचाते हैं। ठीक, बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, खंड लेपित भागों की बनी एक सिराहीन पट्टी होती है जो दोनों सिरों पर ड्रमों के ऊपर घूमती रहती है। तो बेल्ट कन्वेयर के बारे में भी आप लोग जान गए। अगला क्या है, चलनिया। चलनिया सभी लोग जानते होंगे, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, या चलनी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे छलनी भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, सीप भी बोला जाता है। ठीक, तो स्क्रीन्स भी बोलते हैं, सीप भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं चालनिया। ठीक, इसका काम क्या होता है, पत्थर को अलग अलग डिवाइड करना उसके शेप और साइज के हिसाब से। तो चलनिया का मतलब समझ गए होंगे सभी लोग क्या होता है। ये कुछ इस तरीके से चलनिया होता है जिन पे क्या होता है, छिद्र बने होते हैं। इस छिद्र का क्या होता है, अब अलग अलग माप होता है। कई तरीके की चलनियाँ हो सकती हैं मार्केट में। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पत्थर डालते हैं, तो इस पत्थर से केवल वही पत्थर निकलेंगे जो इस छिद्र के माप के होंगे, अदरवाइज निकलेंगे नहीं। तो इससे क्या होते हैं, एक माप के पत्थर नीचे चले जाते हैं और बाकी पत्थर ऊपर ही रुक जाते हैं। यही इसीलिए हम लोग चलनिया का यूज करते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया मैं बता दे रहा हूँ। टूटी हुई पत्थर की गिट्टी को अलग अलग मापों में अलग करने के लिए चलनियाँ प्रयोग की जाती हैं। चलनियाँ गति के अनुसार 3 प्रकार की हो सकती हैं। जो पहला चलनियाँ है वो क्या है, घूड़ी चालनी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग स्क्रीन। उसके बाद है दोलन चालनी, और उसके बाद है कंपी चालनी। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए चलनियों के बारे में। अगला जो है संदलन प्लांट। तो प्लांट का मतलब सभी लोग सुने होंगे। प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करें, प्लांट ऐसा होता है जिसमें हम लोग प्राथमिक संदलन को भी सेट कर दे, द्वितीयक संदलन को सेट कर दे और तृतीयक संदलन को सेट कर दे, और साथ ही साथ उसमें क्या करें, बेल्ट कन्वेयर भी लगा दें। मतलब एक सिस्टमेटिक सिस्टम जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर सारे स्टेप हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट वगैरह बोलते हैं। नाम बहुत सुने होंगे आप, प्लांट क्या होता है, वहाँ पर इस चीज़ का प्लांट लगा। मतलब प्लांट का मतलब यही हो गया, उसी जगह पर सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। पत्थर के तोड़ने के जो भी प्रोसीजर हैं, प्राथमिक संदलन करना, द्वितीयक संदलन करना, तृतीयक संदलन करना, सारे प्रोसीजर एक सिस्टम के तरीके से एक ही जगह हो जाते हैं। उसी से हम लोग प्लांट को समझते हैं। इसमें क्या लिखा गया मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। संदलन प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें प्राथमिक संदलन, द्वितीयक संदलन इकाई, तृतीयक संदलन इकाई, चलनियाँ तथा चल पट्टी सुव्यवस्थित तरीके से लगी होती हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, संदलन प्लांट बोलते हैं। तो संदलन के बारे में सभी लोग पढ़ लिए। संदलन क्या होता है, इसका प्रवाह चित्र संदलन का दिखाया गया है। तो देख सकते हो संदलन का प्रभाव चित्र के, मतलब प्लांट क्या होता है, मतलब संदलन का जो पूरा प्लांट होता है उसके बारे में दिखाया गया है। ये क्या है अपना, यहाँ से हम लोग पत्थर को डालते हैं, यहाँ पर प्राइमरी क्रशर होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर चल पट्टी लगी होती है, बेल्ट कन्वेयर से ये कहाँ पहुँचता है, द्वितीयक संदलन में। अगर ज़रूरत होता तो हम लोग यहाँ पर तृतीयक संदलन भी लगा देते। तृतीयक संदलन के बाद हम लोग क्या करते, पत्थर को अलग अलग साइज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग माप के क्या लगा देते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं, मतलब चलनियाँ लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 चलनियाँ लगा दिए हैं। तो ये क्या करता है, अलग अलग माप के पत्थर को इकट्ठा कर लेता है। तो ये पूरा क्या है, संदलन प्लांट का प्रवाह चित्र है। ठीक, तो समझ गए होंगे। यही मैं पहले भी बताया, संदलन प्लांट क्या होता है, जहाँ पर सारे प्रोसीजर एक ही साथ हो, सुव्यवस्थित तरीके से हो, उसी को हम लोग प्लांट बोलते हैं। अब ये प्लांट किसका है, संदलन का है, यानी कि जहाँ पर हम लोग पत्थर को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर सारे स्टेप को हम लोग एक ही साथ दिखाए हैं। पहला क्या करते हैं, यहाँ से पत्थर को डालते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है,
प्राइमरी क्रशिंग होता है। फिर यहाँ से पत्थर को हम लोग चल पट्टी की हेल्प से कहाँ पर लाते हैं, द्वितीयक संदलन में लाते हैं। अगर तृतीयक संदलन की भी आवश्यकता होती है हमें, तो तृतीयक संदलन के लिए भी हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। फिर तृतीयक संदलन से जो पत्थर होंगे कहाँ पर आएंगे, चलनियों पर आएंगे। चलनियों से क्या होंगे, पत्थर अलग अलग माप से डिवाइड हो जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसीजर होता है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।